गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय HKM सर में। आप अपने स्क्रीन पर क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी पद्य आप देख रहे हैं और ये शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित युगवाणी नामक पाठ है और आप आज इसके विषय में आप जानेंगे। तो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए लिखा है, युगवाणी का मतलब है युग, कई युगों तक चलने वाली वाणी जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, अकाट्य सत्य होता है जिसको काटा नहीं जा सकता है। शिवमंगल सिंह सुमन लिखते हुए कहते हैं, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। आपको हम गाकर इसलिए बता देते हैं ताकि आप जान जाएं कि ये किस धुन पर लिखा हुआ है। तो आइए अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि हमको भावार्थ लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है और इसका अर्थ है, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। शिवमंगल सिंह सुमन अपनी कविता के माध्यम से बताते हैं कि हर क्यारी में पद मतलब होता है पैर, पैर के चिन्ह आपके ही पाए हैं। हे ईश्वर, हे मालिक, हे दाता, मैंने हर क्यारी में, हर पीढ़ी में, हर चीज़ में आपके ही पैरों के निशान पाए हैं। फिर लिखा है, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, और मैंने हर डाली में, हर वृक्षों की डाली में मुस्कान प्राप्त की है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर कांटे में दुख और दर्द किसी का, कसका मतलब है बहुत बेहिसाब है, जिसका कोई हिसाब ना हो, असीमित है, अनलिमिटेड। और जहाँ पर किसी का कसका लिखा हुआ है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, और हर शबनम ने जीवन में एक नई आशा की किरण जगाई है। इसका अर्थ बहुत आसान है, आप परेशान मत होइए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ये देखिए दूसरा छंद, ये वाला आपके स्क्रीन पर, ये वाला, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आँखों में कोर समाती है, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है। अधरों की आभा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। कमेंट में आप बताइएगा कि किस धुन पर ये गाया गया है। लिखा है, हर सरिता की, सरिता मतलब होता है नदी, नदी की लचकीली लहरें। देखिए नदी में जब लहरें उठती हैं तो फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं, तो क्या करती हैं, डसती हैं। हर अंकुर की आँखों में कोर समाती है। हर अंकुर मतलब होता है हर बीज जिससे पौधा बनता है, और इसका दूसरा अर्थ होगा जिससे आने वाले सृष्टि की रचना होती है। आँखों में कोर समाती है, उनकी आँखों में कोर समाती है, किनारा दिखता है। हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है। किसलय मतलब होता है जिसको आप कहते हैं, जो पुष्प होता है, अधखिला जो पुष्प होता है, जिससे कोपले आप कहते हैं, जिससे पुष्प बनता है।
हर किस लय में अधरों की आभा खिलती है। अधर अधर मतलब होते हैं होंठ, और आभा मतलब होता है तेज, तेज खिलता है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है, और हर कली हवा में मचल मचल कर अपने भाग्य पर इठलाती है या भाव खाती है। जहाँ पर मचल मचल लिखा है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन ये इंटर वाले बच्चों के सिलेबस में है, 9th और हाई स्कूल वाले बच्चों के सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जानने की कोई उम्र नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि एक ही शब्द 2 बार प्रयोग कर लेता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ओके, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है ये वाला, तीसरा वाला। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। अंबर, अंबर मतलब आसमान। आसमान में जो उगती हुई सोने चांदी की फसली का मतलब है तारों का चमकना, प्रकृति का वर्णन किया गया है। ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। ऐसा लगता है जैसे खेतों में ज्वार और बाजरे लहरा लहरा कर मस्ती कर रहे हैं। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है। अंतर, अंतर मतलब होता है मन। मन में इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अर्थात छाया, छाया उभरती आती है। चांदनी सिंधु में 100 ज्वार उगाती है। और जो चांद की चांदनी है वो सिंधु, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, समुद्र में 100 ज्वार, ज्वार इसका अर्थ होगा ज्वार और भाटा वाला, जिससे जल उठता और गिरता है, जगाती है। उसके बाद नेक्स्ट, मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के 100 धंधे छोड़ूं। मैं कैसे इनकी मोहकता मतलब मोह लेने वाले से मुख मोड़ूं, मैं कैसे इनको नज़रअंदाज कर दूं, कैसे इनको अवॉइड कर दूं। मैं कैसे जीवन के 100 धंधे छोड़ूं। और मैं कवि हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, मैं एक कवि हूँ और मेरा काम है लिखना, कल्पना, कल्पना को एक नया रूप देना और उसको लिखना। मैं जीवन के 100 धंधे कैसे छोड़ दूँ, कामकाज कैसे छोड़ दूँ, सब कुछ इसी जीवन में ही तो करना है। दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, क्या दोनों को साथ लेकर के चलना संभव है। तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं, जिससे मेरा तन का और मेरे मन का पावन, पावन का मतलब होता है शुद्ध, नाता, नाता का मतलब होता है रिश्ता, मैं रिश्ता कैसे तोड़ दूं, कोई मुझे बताए। और नेक्स्ट देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है ये वाला, क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी गल गल जाएगा। सोच रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, जब मेरी उम्र ढल जाएगी तो क्या यह सब ढल जाएगा, जो सब आवरण है, जो सब दिखाया है, क्या सब ढल जाएगा। सूरज चंदा का पानी गल गल जाएगा, क्या सूरज और चंदा का पानी गल जाएगा या जल जाएगा। जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, जिनके बल पर, जिनकी ताकत पर, जिनकी शक्ति पर मैंने जीने और मरने का स्वर साधा था, पकड़ा था, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। क्या एक दिन वही आकर्षण मेरी सांसों को छल जाएगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज के इस टॉपिक में आज इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा। थैंक यू क्लास।